kids, today we will study chapter number 6, that is lines and angles. Kids, in this chapter we are going to study first of all lines and after that angles. So let's start the chapter. सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। हमने क्लास 6 में सीखा था सम बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को, लाइक लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स, रे एंड लाइन के बारे में। नाउ वी हैव आल्सो लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड पॉलीगन्स। अब इस चैप्टर में हम सीखेंगे मोर अबाउट देम, इन्हीं के बारे में ही ज्यादा। जैसे पहला टॉपिक आता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन टू पॉइंट्स की। इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं एंड इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। एक लाइन सेगमेंट की जो मेजर हो सकती है एंड इसकी जो लेंथ होती है वो फाइनाइट होती है, यानी कि हमें पता होता है कि ये कितने मीटर या सेंटीमीटर की है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे ए बी और उसके ऊपर बार लगाकर। अगला टॉपिक देखें, दैट इज लाइन। तो एक लाइन में भी एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में ये हमारी एक्सटेंड हो सकती है। नंबर एक बात, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इट कैन बी एक्सटेंडली एंडलेसली बोथ डायरेक्शन में। एंड किड्स, क्या हम मेजर कर सकते हैं लाइन को? तो नो, हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट कि लाइन हैज लेंथ बट कैन नॉट बी मेजर। लाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है लाइन का, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखें, ये पी क्यू एक लाइन है और इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं पी क्यू, और उसके ऊपर लाइन खींचकर दोनों साइड्स एरो लगा देते हैं। नाउ अगला टॉपिक आता है रे। एक लाइन सेगमेंट जब एक्सटेंड होती है वन डायरेक्शन में ओनली बिकम्स अ रे। तो इट हैज वन इनिशियल पॉइंट एंड इसकी कोई भी फाइनाइट लेंथ नहीं होती है। जैसे यहाँ ओपी एक रे है जिसको हम ओपी के ऊपर ऐसे वन साइड एरो लगाकर डिनोट करते हैं एंड ओ जो है ना वो इसका कहलाता है इनिशियल पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मान लीजिए फिगर ए में देखें, बी एंड ई ये ऐड करें तो 90 डिग्री आ रहा है, और फिगर बी में देखें, यहाँ पर अगर हम ए ई एफ और डी ई ए को ऐड करें तो 90 डिग्री आ रहा है। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स अगर 90 डिग्री होता है तो एंगल्स हमारे कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड ईच एंगल्स जो होता है दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर, एंड 55 एंड 35 ये भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 क्या हो जाएगा, 90 में से 30 को माइनस कर देंगे तो 60 इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, P and E that is up to 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल ABC एंड DBC ये भी कितने हैं, 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर देखें, ये जो दोनों हमें फिगर गिवन है, दोनों में ही हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 30 और 150 को प्लस कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आ रहे हैं। 65 और 115 को ऐड करके दैट इज कम 180 डिग्री। तो यहाँ पर सप्लीमेंट ऑफ 30 क्या हो जाएगा, 180 में से 30 को माइनस करें तो 150 आ जाएगा। व्हाट आर द सप्लीमेंट्स ऑफ 110, 150, 145? तो आप क्या करेंगे, 180 में से अगर 110 को माइनस करें तो 70 डिग्री आ जाएगा। 110 का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, दैट विल बी 70 डिग्री। नाउ रिमेनिंग आप ऐसे ही माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड है एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स एक प्लेन में वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं यदि इनकी एक कॉमन वर्टेक्स होती है। रिमेंबर दिस, एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स एक प्लेन में एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। पहली बात, अगर उनका कॉमन वर्टेक्स है, दूसरी बात कॉमन आर्म हो, एंड तीसरा देयर टू आर्म्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स हो कॉमन आर्म के। तो ये तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, और अगर ये तीनों कंडीशन है तो यू कैन से द गिवन एंगल इज द एडजेसेंट एंगल्स। नाउ इन फिगर एओबी बीओसी एडजेसेंट एंगल्स है यहाँ पर, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स ओ है, कॉमन आर्म ओ बी है, और जो अदर टू आर्म्स है दैट इज ओ सी एंड ओ ए वो लाई कर रही हैं अपोजिट साइड्स में कॉमन आर्म ओ बी के। नाउ अगला आता है हमारा लीनियर पेयर। एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का जो होता है वो हमारा कहलाता है द फॉर्म ऑफ अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यदि देयर आउटर आर्म्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन
और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं दे आर नॉन कॉमन आर्म, यानी कि जो कॉमन नहीं है वो अपोजिट रेज हो। तो यहाँ पर देखें दैट इज गिवन इन फिगर एडीसी ये वाला एंगल एंड बीडीसी, यानी कि ये और ये दोनों एंगल्स जो है ये किस फॉर्म में है, लीनियर पेयर की। तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या हो जाएंगी इसकी, दैट विल बी डीए एंड डीबी, दैट इज द नॉन कॉमन आर्म्स रेज। और ये अपोजिट रेज हैं, तो इनको अगर हम ऐड कर रहे दोनों एंगल्स को, एडीसी को एंड बीडीसी को, तो इनका सम कितना आ रहा है, दैट इज 180 डिग्री। अगला पॉइंट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। टू एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस व्हिच हैव नो कॉमन आर्म, अगर उनकी कोई कॉमन आर्म नहीं होती है तो ये कहलाते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का मतलब क्या हो गया कि टू स्ट्रेट लाइंस क्रॉसिंग ईच अदर एट सम एंगल्स, जैसे कि हम फिगर में आप देख रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ऑलवेज इक्वल होते हैं ईच अदर के। तो यहाँ फिगर में देखें दैट इज ए बी एंड सी डी, यहाँ पर हमें टू इंटरसेक्टिंग है और कौन से पॉइंट पर है, ये ओ पॉइंट पर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो रिजल्ट ऑफ दिस इंटरसेक्शन जो हमारे हो जाएंगे 4 एंगल्स हो जाएंगे, दैट इज 1 2 3 एंड 4। तो किड्स यहाँ पर फिगर में जो गिवन है प्रीवियस पेज में 1 एंड 3, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 3 एंड दैट इज 2 एंड 4। तो ये 2 पेयर्स हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। तो किड्स ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दैट विल बी इक्वल। तो वी कैन से दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं और ये आप पॉइंट्स इसके याद रखेंगे कि पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो लीनियर पेयर की फॉर्म में होते हैं when placed adjacent to each other. Angles in a linear pair वो supplementary होते हैं। Two acute angles cannot, वो कभी भी linear pair नहीं हो सकते हैं। Two obtuse angle वो भी कभी linear pair नहीं हो सकते हैं। Now अब हम ये देख रहे हैं कि previous पेज पर हमने कहा 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं बाय प्रॉपर्टी से। हम जानते हैं कि 1 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो वो 180 होगा, काय की प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर की। सिमिलरली हमें पता है 2 और 1 ये भी हमारी लीनियर पेयर की फॉर्म में है और हमें ये पता है कि ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। फिर दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल है, 1 भी इक्वेशन एंड 2 भी। तो दोनों को हमने इक्वल रख दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से प्रूफ होकर आ गया 2 इज इक्वल है 2। एंगल 2 जो है वो 4 के इक्वल है। तो ऐसे ही हम यहाँ दिखा सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। अब आप कुछ एग्जांपल्स देखें, दैट इज गिवन। फर्स्ट हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, जैसे 55 डिग्री एंड 36 डिग्री, ए बी दो पार्ट्स गिवन है। तो हमें पता है कि सम ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल अलोंग विद इट्स कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 के लिए हम इसको 90 में से माइनस कर देंगे, तो दैट विल बिकम 35 डिग्री। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ 36 डिग्री के लिए 90 में से 36 माइनस कर देंगे, तो दैट विल बिकम 54 डिग्री। नाउ एग्जांपल 2 हमें सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होना। तो 68 एंड 142 एंगल्स गिवन है। हम जानते हैं कि सम ऑफ द मेजर ऑफ एन एंगल अलोंग विद इट्स कॉम्प्लीमेंट जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हमें सप्लीमेंट के लिए 180 में से 68 को माइनस कर देंगे तो 112 डिग्री आ जाएगा, एंड सप्लीमेंट ऑफ 140 के लिए 180 को 140 में से माइनस कर देंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 देखें, फिगर में हमें नेम लिखना है एंगल का। पहला देखो एडजेसेंट ऑफ एंगल आर ओ एस पूछ रहे हैं। तो एंगल एडजेसेंट ऑफ आर, आर कहाँ है, ये रहा ओ एस, इसका एडजेसेंट पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी एस ओ टी, एक तो एस ओ टी हो जाएगा, एक एस ओ यू, ये भी इसका एडजेसेंट हो गया, एंड आर ओ वी, आर ओ वी दैट विल बी ऑल्सो एडजेसेंट। तो ये इस तरीके से 3 एंगल्स हो गए। सिमिलरली बी में वर्टिकली अपोजिट पूछा है यूओवी का, तो यूओवी का है दैट इज यूओवी, इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी दिस एंगल, यानी कि आर ओ टी। तो इसका आंसर हो गया आर ओ टी। अब थर्ड में हमसे क्या पूछा है, ऑल लीनियर पेयर्स। तो ऑल लीनियर पेयर्स क्या होंगे, सी वाले में सब लीनियर पेयर का मतलब क्या कि एंगल्स का सम 180 डिग्री होना। तो यहाँ पर देखें दैट इज आर ओ एस, ये है हमारा आर ओ एस,
एंड SOU, SOU। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल 180 डिग्री। तो एक तो ये पेयर हो गया, जैसे हमने ये पेयर बताया है ऐसे ही अगला हो गया ROT TOU, सिमिलरली ROT ROV भी हो गया, TOS SOV, ROV एंगल एंड UOV, एंड लास्ट है एंगल TOU एंड एंगल UOV। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं किसके, लीनियर पेयर्स के। नाउ एग्जांपल नंबर 4, इस फिगर को देखना है और आंसर देना है फॉलोइंग क्वेश्चंस का। जैसे फर्स्ट ABCD 4 पूछे हैं। सबसे पहले पूछा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल EFG। तो EFG का मतलब 45 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 में से 45 को माइनस करेंगे दैट विल बिकम 45 डिग्री। फिर सेकंड क्या पूछा है, डू द एंगल्स F एंड Y, ये लीनियर पेयर बनाते हैं, तो F कौन सा है हमारा 45 एंड Y क्या है 105। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री नहीं आता है, तो इसका मतलब नो, ये लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। सी व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ EFG, EFG का सप्लीमेंट पूछ रहे हैं। तो सप्लीमेंट के लिए हमें पता है टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 45 को माइनस करेंगे तो 135 आ जाएगा। एंड लास्ट जो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द, दैट इज गिवन, व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल XYZ, XYZ हमें गिवन है 105 और इसका सप्लीमेंट बताना है, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को माइनस कर देते हैं 180 में से, तो यानी कि इसका सप्लीमेंट आ गया 75 डिग्री। एग्जांपल नंबर 5 देखें, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट कि 1 4/5 है अदर का, तो हमें इसको फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसके लिए सपोज कर लेते हैं कि मान लो वन एंगल x डिग्री है, तो इसका अदर एंगल क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4/5x। हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होना, तो हम क्या करेंगे, x एंड 4/5x दोनों को ऐड करेंगे, 180 के इक्वल रख लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 9/5x हो जाएगा, इसको 180 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। तो इसका मतलब वन एंगल तो 100 डिग्री आ गया और इसका सेकंड अदर एंगल क्या हो जाएगा, 180 में से 100 को माइनस करके यानी कि 80 डिग्री। नाउ अब शुरू होती है इसी पर ही बेस एक्सरसाइज 6.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखे, यहाँ एक फिगर गिवन है उसको देखना है और आंसर देना है क्वेश्चन का। जैसे ए देखो हम कैसे देते हैं आंसर, यहाँ पर SOT एंड TOU दो एंगल गिवन है, देखिए कहाँ है, SOT का मतलब ये वाला एंगल एंड सेकेंड गिवन है TOU, TOU का मतलब ये वाला एंगल। अब ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, यस, इसका आंसर हो जाएगा यस। क्यों है, क्योंकि इनके पास में कॉमन आर्म है दैट इज TO और इनका कॉमन वर्टेक्स है दैट इज O। अब यहाँ पर देखें बी वाला ROS एंड ROT एडजेसेंट एंगल्स है, अब इसके बारे में बताना है। ROS का मतलब ये वाला एंगल दैट इज ROS एंगल एंड ROT का मतलब ये वाला एंगल, दे हैव ऑल्सो कॉमन आर्म OR, कॉमन वर्टेक्स O एंड अपोजिट इसकी आर्म्स हो गई दो, ये OS एंड OT, तो इसका आंसर भी हो जाएगा यस, ये भी एडजेसेंट एंगल्स है। नाउ जैसे हमने इनको चेक करके बताया, रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सेकंड देखिए, इस फिगर में गिवन है अलोंग साइड राइट डाउन, हमें क्या करना है, फोर लीनियर पेयर्स लिखने हैं, तो कोई से भी लीनियर पेयर्स 4 लिखने, तो देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल 5 एंड एंगल 8, फर्स्ट पेयर तो ये हो गया। सेकंड हो जाएगा 7 एंगल 7 एंड एंगल 6, थर्ड पेयर हो जाएगा 5 एंड 6 एंगल 5 एंड एंगल 6 एंड फोर्थ पेयर हो जाएगा एंगल 7 एंड एंगल 8। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो अगर आप इन पेयर्स को ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 180 डिग्री। तो जैसे हमने ये ए बताया, सेकंड वाला आप खुद करेंगे। थर्ड देखें, सेपरेट करना है पेयर्स को कि कौन सा सप्लीमेंट्री है एंड कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब टू एंगल्स का सम दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम पहले वाले में देखें 28 डिग्री में ऐड कर देते हैं दैट विल बी 62, देखिए क्या आता है, दैट इज कम 8 to 10 6 to 8 1 9, तो ये तो 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये कैसे एंगल्स है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
तो आप यहाँ पर लिख देंगे दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ ऐसे ही ऐड करके आप देखकर खुद बताएंगे कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन सा सप्लीमेंट्री है। फोर्थ देखें, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो 90 में से गिवन एंगल को माइनस कर देंगे। तो 90 डिग्री में से अगर हम 1 डिग्री को माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 89 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 89 डिग्री। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फिफ्थ देखें, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 180 में से माइनस करना। तो जैसे 180 में से अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो दैट विल बिकम 175 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 175 डिग्री। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सिक्स, हमें फाइंड क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पर देखेंगे फिगर में हमें ए बी सी, पहले ए देखें, अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यहाँ देखें, अगर हम 90 में से यहाँ पर देखें 15 को माइनस कर देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो 90 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 10 में से 5 गए 5, 8 में से 1 गए 7, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। जैसे हमने इसके फाइंड आउट करे, रिमेनिंग यू विल डू योर सेल्फ। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th। 11th में देखें हमें क्या कहा है, फिगर में आंसर देना है फॉलोइंग क्वेश्चन का। तो पहला देखें, क्या एंगल AOB एंड BOC फ्रॉम ऑल लीनियर पेयर्स। तो यहाँ पे AOB एंड BOC से लीनियर पेयर्स क्या हैं, हमें यहाँ बताना है AOB एंड BOC ये लीनियर पेयर्स हैं। तो आप यहाँ पर देखें AOB कहाँ है, दैट इज दिस, ये AOB है यानी 85 डिग्री, एंड BOC क्या है, दैट इज BOC 80 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर हम 85 डिग्री दैट इज गिवन है AOB एंगल एंड दैट इज BOC इज 80 डिग्री, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, दैट विल बिकम 165 डिग्री। एंड लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। तो ये तो 180 डिग्री नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज नो, AOB and BOC that is not a linear pairs. Now remaining you will do yourself. 12th देखे, in the given figure एंगल M अगर 105 है तो N कितना होगा। हमें पता है कि एक जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो ये कंप्लीट एंगल 360 का है और हमें एंगल M गिवन है। तो अगर हम 360 में से माइनस कर दें 105 को, जो कि हमें गिवन है एंगल M, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल एन। यहाँ देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 1 बोरो लेकर 5 आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा 5, 5 में से 0 गए 5 एंड दैट इज कम 3 में से 1 गए 2, तो 255 डिग्री वैल्यू हो जाएगी किसकी, ये वैल्यू हो जाएगी एंगल एन की। नाउ ऐसे ही रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ 13, 14, 15 ऑल्सो। अगला टॉपिक आता है हमारा दैट इज ट्रांसवर्सल। किड्स, एक लाइन जो कट करती है टू और मोर लाइंस पर इन अ प्लेन में डिफरेंट पॉइंट पर, वो हमारी होती है ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे यहाँ फिगर ए और बी में देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी एंड सी डी, यहाँ पर आपको टू लाइंस गिवन है जिसको PQ लाइन हमारी कट कर रही है L और M पॉइंट पर। तो ट्रांसवर्सल PQ कट कर रही है AB और CD को L और M पर, तो इसका मतलब ऐसे ही बी में देखो ABCD एंड EF, हमें ये लाइंस गिवन है जिसको PQ कट कर रही है ABCD एंड EF को LM एंड N पर, तो ये हमारी हो जाएगी ट्रांसवर्सल। ये आप याद रखेंगे, वी कैन ड्रॉ एज मेनी ट्रांसवर्सल एज वी वांट टू, टू डिस्टिंक्ट लाइंस, टू डिस्टिंक्ट लाइन पर आप ड्रॉ कर सकते हैं मेनी ट्रांसवर्सल को। और ये भी याद रखेंगे गिवन लाइंस में बी पैरेलल और नॉन पैरेलल, वो पैरेलल भी हो सकती हैं एंड नॉन पैरेलल भी। नाउ अगला टॉपिक आता है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। एंगल बनना ट्रांसवर्सल के द्वारा टू लाइंस पर। तो किड्स L और M यहाँ पर देखें टू लाइंस हैं एंड P एक ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्टिंग करती है लाइन को A पर एंड B पर। देन L M एंड मेक 8 एंगल्स। जैसे ही इनको टू लाइंस को इस एक लाइन ने कट किया तो ये 8 एंगल बनाती है और इनके नेम क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं,
तो ये जो 8 एंगल्स मार्क्ड हैं, देयर स्पेशल नेम होते हैं इनके, और क्या होते हैं जरा बात करें इनकी। सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल्स हुज आर्म्स इंक्लूड होती हैं ए बी, वो कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। जैसे कि यहाँ पर 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये कैसे एंगल्स हैं, दैट इज इंटीरियर एंगल्स। और एंगल हुज आर्म्स डू नॉट इंक्लूड ए बी, जिसकी ए बी इंक्लूड नहीं होती है जिस पर, वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे कि यहाँ पर 1 2 7 एंड 8 फिगर्स में यहाँ पर देखें 1 2 7 एंड 8, ये कैसे हैं, दैट इज आवर एक्सटीरियर एंगल्स। अगला टॉपिक, पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, टू एंगल्स विच हैव डिफरेंट वर्टिसेस, जिनके वर्टिसेस डिफरेंट होते हैं एंड सेम साइड्स पर ट्रांसवर्सल के, एंड सेम कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर। तो कोरस्पॉन्डिंग मींस क्या हो गया, अबोव और बिलो, लेफ्ट और राइट, ये सेम होना चाहिए। तो तब हम क्या कहेंगे कि टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो द कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स, इसमें क्या क्या हो गए, 2 एंड 6 पहला पेयर, 1 एंड 5 दूसरा पेयर, 3 एंड 7 तीसरा, एंड 4 एंड 8 फोर्थ। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स होते हैं। नाउ अगला टॉपिक आता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। किड्स, पेयर ऑफ एंगल हैविंग AB as one arm and another arm, each angles in the opposite sides of the transversal, और द एंगल्स जिस विच फॉर्म जेड शेप, जो कि जेड शेप बनाते हैं। जेड शेप का मतलब देखो ये वाला एंगल और दिस एंगल, तो ये क्या हो गया, विद वन आर्म के थ्रू, दैट इज ए बी। ये हमारे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के 2 पेयर्स होते हैं, और यहाँ पर वो 2 पेयर्स है 3 एंड 5, 4 एंड 6। नाउ अगला आता है ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक पेयर एंगल्स का जिसमें वन आर्म ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स की वो अपोजिट साइड पर हो ट्रांसवर्सल के, एंड अनदर आर्म जो हो वो डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि डू नॉट इंक्लूड सेगमेंट्स ए बी। तो वो हमारे क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यानी यहाँ पर आप अगर बात करें 2 एंड 8, 1 एंड 7, ये पेयर हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के। अब एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइंस, अगर 2 लाइंस पैरेलल गिवन हो और उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो उससे जो एंगल बनते हैं उसकी बात करते हैं। हमने 2 पैरेलल लाइंस ली, दैट इज एल और एम, एंड एक ट्रांसवर्सल लिया टी जो इंटरसेक्ट कर रहा है एल को ए पर एंड एम को बी पर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो मेजर ऑल एंगल्स मेड बाय देम, you will find many angles having same measure, 1 3 5 and 7 all have same measure। क्यों है अब ये 1 3 5 और 7 all measure, तो बात करते हैं अब इसकी हम। एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइंस, तो पहले आप देखें ए बी एंड सी डी 2 पैरेलल लाइंस हैं, एंड पी क्यू ट्रांसवर्सल कट करती है ई एंड एफ को रिस्पेक्टली, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो ये 8 एंगल्स बनते हैं, एंड इस फिगर के अकॉर्डिंग फ्रॉम द गिवन फिगर हमने ये ऑब्जर्व किया। पहली प्रॉपर्टी ए कहती है कि अगर 2 लाइंस पैरेलल कट करती हैं एक उसको ट्रांसवर्सल, तो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है, बिकॉज ऑफ दीज आर, ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है। तो फॉर एग्जांपल्स इस फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, दैट इज 1 एंड 5, 2 दैट इज 1 5, ये इक्वल हो गए। 4 देखिए ये भी लाइन के नीचे, और 8 ये भी लाइन के नीचे, तो दूसरा पेयर ये हो गया, ये भी इक्वल होंगे। एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 हो जाएगा, दोनों ही लाइन के ऊपर है, ये भी इक्वल। एंड एंगल 3 के इक्वल 7 हो जाएगा, दोनों ही लाइन के नीचे है। तो पैरेलल लाइन होने पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स 2 पैरेलल लाइंस, द पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स जो बनाते हैं वो भी इक्वल होते हैं, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं 3 एंड 5, फिगर में देखें 3 5 एंड 4 6, देयर आर 2 पेयर्स अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, तो ये इक्वल होंगे। अभी ऊपर पढ़ा भी कि जो जेड की शेप में होते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सी, एक ट्रांसवर्सल कट करती है 2 पैरेलल लाइंस को, देन पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स
की जो फॉर्म में होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। 1 7 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट 1 7 2 8, ये कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड डी, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट करती है टू पैरेलल लाइंस को, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स दस फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, यानी जो सेम साइड पर ऑल्टरनेट्स इंटीरियर एंगल्स कट, सेम साइड्स के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर 3 और 6 का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, 4 और 5 का भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। फिफ्थ, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस, तो जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं जो बनाते हैं सेम साइड पर, उनका भी जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे यहाँ एक्सटीरियर क्या है 2 और 7, इनको अगर आप प्लस करोगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंड दूसरा पेयर हो जाएगा 1 और 8, इनको प्लस करेंगे तो ये भी 180 के इक्वल हो जाएगा। तो thus we can say that two distinct lines are intersecting by a transversal if any of the following three properties hold good, that is first, pair of corresponding angles equal हो, pair of alternative angles equal हो, sum of interior angles of exterior angles same sides ट्रांसवर्सल के वो 180 के इक्वल हो, तो तब इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर जाती है तो हम ये कहते हैं कि वो गिवन टू लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। एंड रिमेंबर दिस, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। एंड सेकंड, लाइन परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, वो भी कैसी होती है, पैरेलल होती है ईच अदर के। अब एग्जांपल देखें। फर्स्ट, यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के और हमें फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। ऑल्सो फाइंड एंगल्स 1 2 एंड 3। तो आप यहाँ पर देखें, हमें पता है जो ये गिवन है दैट इज 3x प्लस 15 एंड 135, ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये साइड में हम लिख देंगे, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से 3x की वैल्यू 135 माइनस 15 हो जाएगी यानी 120, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो 40 डिग्री आने पर यू कैन फाइंड x प्लस 5 डिग्री वैल्यू यानी 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस 2 भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 3 इक्वल हो जाएगा 2 के, दैट विल बी 45 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस तरीके से हमने ये तीनों एंगल्स फाइंड आउट किए। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स स्टेट वेदर द लाइन एम इज अ ट्रांसवर्सल और नॉट। तो यहाँ पर देखें, ये टू लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट आउट करती है, तो दैट इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पर देखें, दैट इज नो ट्रांसवर्सल, यहाँ पर टू लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। एंड दैट इज ऑल्सो नो, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग कर रही है एक ही पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर नहीं है। बट ऑन हेयर इज यस, बिकॉज ऑफ टू लाइंस को एक तीसरी लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये हमारी हो गई ट्रांसवर्सल। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 6.2, जिसमें फर्स्ट है, इन फिगर एल इज अ ट्रांसवर्सल टू द लाइन ए बी एंड सी डी। तो यहाँ पर हमें नेम लिखना है फॉलोइंग एंगल्स का। पहला देखो, हमें बताना है ए फिगर में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे इसमें, सबसे पहले हम इंटीरियर लिखेंगे फिर एक्सटीरियर लिखेंगे। तो देखिए जरा, ए पॉइंट में पहले हम लिख रहे हैं इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, दैट विल बी फर्स्ट एंगल, अगर हम इसको नेम दे दें, हम ये कह देते हैं दैट इज 1, दैट इज 2, ये 3, ये 4, दैट इज 5, ये 6, दैट इज 7 एंड दैट इज 8। तो आप यहाँ पर देखें, इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे 1 2 5 एंड 6। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, दैट विल बी एक्सटीरियर एंगल्स, that will be 4, angle 4, angle 3, angle 7 and angle 8। तो इस तरीके से अगर हमने इनको नेम दिए तो 1 2 5 6 इंटीरियर हो गए, 4 3 7 8 एक्सटीरियर हो गए। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड देखें, इन ईच केस इन द फिगर्स गिवन बिलो स्टेट वेदर एक्स इज अ ट्रांसवर्सल और नॉट। ट्रांसवर्सल कब होती है,
एक्स ट्रांसवर्सल है कि नहीं है। अगर टू लाइंस को एक थर्ड लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करे तो वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है। ये हमने ऊपर अभी पढ़ा है। तो यहाँ पर एक्स जो है इन टू लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर और यहाँ पर कट करी है, तो यस ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। ऐसे ही बीसीडी में आप खुद बताएंगे। नाउ अब आप देखें इसका थर्ड क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स एंड वाई अगर गिवन है पी क्यू पैरेलल है बीसी के। तो यहाँ पर देखें, क्योंकि पी क्यू गिवन है थर्ड क्वेश्चन में, पी क्यू पैरेलल है बीसी के, तो यहाँ पर हमें पता है कि एंगल वाई जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 60 डिग्री के। क्यों होगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं ए आई ए। अगर टू लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो y जो है, y का ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। सेम PQ पैरेलल है BC के, तो एंगल जो x होगा वो कितना होगा, 50 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, और पैरेलल लाइन में ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इस तरीके से एंगल x is come 50 degree and angle y is 60 degree. Now for you will do yourself फिफ्थ देखें। अब यहाँ पर फिगर EF एंड GH, यहाँ पर फिगर में EF एंड GH पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है एक ट्रांसवर्सल L एट अ पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली, और हमें एंगल 1 गिवन है 45 डिग्री, एक एंगल गिवन है 45 डिग्री, और हमें फाइंड करने हैं ऑल अदर एंगल्स। तो कैसे करेंगे जरा देखें इस क्वेश्चन को। अगर हम इस फिगर को यहां पर बनाएं, ये पैरेलल लाइन हो गई, इनके नेम है दैट इज ये E एंड दैट इज F, और एक ये दूसरी लाइन हो गई, इसका नेम है दैट इज G एंड H, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ये कट कर रही है और इसका नेम है दैट इज L, और ये A को तो कट कर रही है A पर और इसको कट कर रही है दैट इज B पर, और इन्होंने ये एंगल्स बनाए हैं, इनके नेम है यहाँ पर ये 5 6 दैट इज 7 एंड 8, एंड ऑन हेयर भी 4 एंगल्स हैं, 1 ये 2 ये 3 एंड 4, और ये गिवन है कि एंगल 1 है हमारा 45 डिग्री और हमें सारे एंगल्स बताने हैं। अब आप देखें एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को शॉर्ट में लिख रहे हैं VOA। इसका मतलब एंगल 1 हमारा 45 डिग्री है, तो एंगल 3 भी हमारा हो गया दैट इज 45 डिग्री। नाउ एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका मतलब एंगल 3 हमारा है 45 डिग्री, तो एंगल 5 भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब एंगल 5 और एंगल 7 दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब एंगल 7 भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमने 4 एंगल्स फाइंड आउट किए। नाउ वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स है। एंगल 1 गिवन है 45 डिग्री, एंगल 4 हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से एंगल 4 कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के 45 डिग्री, यानी कि एंगल 4 आ गया 135 डिग्री। अब एंगल 2 एंड एंगल 4 दोनों ही इक्वल है क्योंकि ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, दैट विल बी 135 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एंगल 2 फाइंड आउट। नाउ अब आप देखें जरा एंगल 2 यहां पर इक्वल हो जाएगा। अब आप यहां पर देखें एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6 के। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल है,
एंगल 2 है हमारा 135 डिग्री, तो यहाँ से एंगल 6 भी आ गया 135 डिग्री। अब एंगल 6 जो है वो किसके इक्वल है? एंगल 6 इक्वल है एंगल 8 के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से देखें एंगल 6 है हमारा 135 डिग्री, तो एंगल 8 भी हो जाएगा 135 डिग्री। तो किड्स ऐसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 फोर्थ एंगल फाइंड आउट करे हैं। नाउ जैसे ये करा है वैसे रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ, और यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।